हेलो एवरीवन। न्यूमेरिकल है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पर बेस्ड। तो हमें स्टार्ट करते हैं कि द पॉइंट चार्ज Q1 0.2 कूलम एंड Q2 0.4 कूलम आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ मिड पॉइंट बिटवीन द चार्ज। तो फर्स्ट पॉइंट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट को तो कह रहा है कि दो चार्जेज हैं अपने पास, एक है Q1 और कितना है ये Q1 0.2 कूलाम है, और एक अपने पास कितना है Q2, कितना है Q2, ये क्या बन गया, ये है Q2 और ये कितना है 0.4 कूलाम, इतना है ये। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर है ये, डिस्टेंस भी नोट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस इनका ऐसे नहीं, ऐसे चल लो, डिस्टेंस इनका कितना है, R इज इक्वल टू कितना है, R इज इक्वल टू 0.1 मीटर है। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिड पॉइंट पर करना है। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ मालूम है आपको, मिड पॉइंट का मतलब ये हो गया 0.05 मीटर और ये हो गया 0.05 मीटर। इतने पर इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ओ पॉइंट मैं मान लेता हूँ जिस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, तो ए की वजह से ओ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इधर हो जाएगा, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई होगा और क्या होगा, ए ओ होगा, ये कंडीशन होगी। और इसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस Q2 की वजह से वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लू कलर से बना रहा हूँ, और ये कितना होगा, ई वेक्टर लगा देते हैं, ई और बी से ओ की ओर होगा, ई बी से ओ की ओर होगा, ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस पॉइंट ओ पर हमको कैलकुलेट करना है, पॉइंट ओ पर हमको कैलकुलेट करना है। तो हम पहले ई देखो यहाँ से ई और ए ओ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये होता है 1/4πε0 और Q/R AO का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है। Q की वैल्यू 0.2 कूलाम है, Q की वैल्यू देखो 0.2 कूलाम है, R की वैल्यू 0.05 और इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 9 × 0.2 × 10⁻⁹ हो जाएगा, 0.05 और 0.05 ये हो जाएगा। डेसिमल यहाँ से हटाओगे तो एक लिखकर 00, यहाँ से हटाओगे तो एक लिखकर 00, ये हो जाएगा। और एक जीरो आप यहाँ से देखो, थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, एक जीरो यहाँ से का तो ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बचेगा, 9 और 2 18 हो जाएगा, 9 और 2 18 हो जाएगा, ये 18 हो गया। और 10⁻⁴ देखो ये कितना हो रहा, अच्छा एक काम और करो, 18 हो गया और ये 3 जीरो ऐसे ही लिख लो, ये 3 जीरो और 10⁻⁹ कर लो आप, और ये 5 × 5 कर लो। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 3 × 15 बचेगा, 3 यहाँ 30 हो जाएगा, 0 और 0 और 0 हो जाएगा, और 5 5 7 35 और एक बच रहा है 5 2 और 0। तो ये 720 × 10⁻⁹ या इसको 7.2 × 10⁻⁴ आप क्या कर सकते हो, या आप कर सकते हो 11, क्या कर सकते हो 11। तो यहाँ से N/कूलाम आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या बताओगे, इसका डायरेक्शन बताओगे अवे फ्रॉम AO, या कह सकते हैं AO। तो या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अलोंग, आप ऐसा भी कह सकते हो अलोंग AO की डायरेक्शन में है इसका डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। तो हमने मैग्नीट्यूड तो ये कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्शन हमारा ये है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम। अब B से O की ओर Q2 की वजह से, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू प्लस 0.4 कूलाम। तो अब यहाँ से E
कितना हो जाएगा BO, ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 और Q/R और BO का होल स्क्वायर। तो 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, 1/4πε0 की वैल्यू है ये, और Q की वैल्यू 0.4 लेंगे, कूलाम में है, और RBO की वैल्यू भी 0.05 का होल स्क्वायर है। 9 × 10⁻⁹ और 0.4 और 0.05 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे 0.5। अब आप क्या करोगे, ये डेसिमल कैंसिल करना है आपको, ये डेसिमल कैंसिल करना है और ये डेसिमल कैंसिल करना है, और ऊपर यहाँ पर 4 0 बढ़ा लेना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि 9 और 4, देखो एक 0 और आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ से और इस डेसिमल को कैंसिल करने में, ठीक है। तो 9 और 4 का मल्टीप्लाई होगा 36 आ जाएगा, और फिर आप क्या करोगे, आप इन 3 0 को इन्हीं के साथ में लिख लेना, और 10⁻⁹ हो जाएगा, और यहाँ 5 × 5 हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा कैंसिल करोगे तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 और 00, और फिर आप क्या करोगे 5 को डिवाइड करोगे, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा, बच रहा है 2, यहाँ 22, 5 4 जा और यहाँ फिर 20 हो गया, 5 4 जा 20 और एक 0 हो जाएगा। तो देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं रैंडमली कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 14.40 × 10⁻11 न्यूटन/कूलाम हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूटन/कूलाम हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन आप पता करोगे तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो एलॉन्ग BO। अब आप देखो कि ये डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से कैसे हैं, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट हैं। तो इनके बीच का एंगल बता सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ पर थीटा = 180 हो गया। थीटा कितना हो गया 180 हो गया। अब अगर थीटा 180 हो गया तो देखो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर हमारा मान लो ये है, एक वेक्टर ये है, EAO इधर आ रहा है, मैं इसको E1 कह रहा हूँ, और एक वेक्टर इधर आ रहा है EOB इधर आ रहा है, इसको मैं E2 कह रहा हूँ, और इनके बीच का एंगल कितना है 180 है। तो E नेट कितना हो जाएगा, E नेट कितना हो जाएगा √ और E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर प्लस 2E1 और E2 और cos 180, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 180 है। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 और E2 और cos 180 की वैल्यू -1। तो E नेट = कितना आ जाएगा, E1 स्क्वायर और प्लस E2 स्क्वायर और -2E1 और E2 विथ रूट, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2A1 AB और इसका होल स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा E1 - E2 और E नेट। और याद रखना कि ये माइनस ऐसे लगेगा, जो बड़ा होगा उसी में से माइनस करना है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनडायरेक्टली लिख ही देते हैं कि EOB बड़ा आया है और EOB को हमने क्या माना है 2 माना है, तो ये हम ऐसा लिख ही देते हैं, ठीक है। तो माइनस कर लो आप, E2 में कितना आया है 14.40 × 10⁻11 और E1 कितना आया है तो 7.2 × 10⁻11 माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा 7.2 × 10⁻11 न्यूटन/कूलाम। तो अभी भी आंसर नहीं मिला, तो आंसर ऐसे मिल रहा है 720 × 10⁻9 और 9 न्यूटन/कूलाम। डायरेक्शन कौन सा था AB का, यहाँ पर यही तो बड़ा है, तो एलॉन्ग इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा BO हो जाएगा, और ये मिल गया हमको B0, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोर्शन हमने अभी सॉल्व किया। ये कौन सा पोर्शन सॉल्व किया हमने, फर्स्ट पोर्शन सॉल्व किया। सेकंड पोर्शन देखो, अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 Q2, जो Q1 और Q2 को लाइन ज्वाइन कर रहा है, इस लाइन में सच दैट इट इज़ 0.05 मीटर अवे फ्रॉम द Q यहाँ पर अवे फ्रॉम द Q की जगह पर कुछ रखा होना चाहिए, तो यहाँ पर Q नहीं है, Q2 है। कितना है Q2 है, ठीक है। तो Q2 से 0.05, Q2 हमने इसको माना है, तो 0.05 डिस्टेंस पर आप चलो, तो Q2 0.05 डिस्टेंस पर, और फिर यहाँ से देख लो पूरा आपको दे दिया गया इन्फॉर्मेशन। तो डायग्राम बना लेते हैं कि अ पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग Q1 Q2 सच दैट 0.05
0.5 मीटर दूर है अभी फ्रॉम द Q2। तो Q2 से कितना दूरी पर है, ये 0.05 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। और अब ये डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया, कह रहा है 0.15 मीटर होगा ये डिस्टेंस। ओबियसली हो ही जाएगा क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस तो 0.1 मीटर है, तो 15 हो गया ये। इस पॉइंट पर कह रहा है कि अब आप क्या करो, Q1 से है ये, Q1 से ये डिस्टेंस है, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो ये डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं, ये डायग्राम सेकंड पार्ट का यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि Q1 चार्ज यहाँ पर है, जो Q1 यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारा चार्ज कौन सा था, Q2 था, यहाँ पर Q2 था। Q2 की वैल्यू कितनी है, 0.4 कूलाम। Q1 की वैल्यू कितनी है, 0.1 कूलाम। 0.1 कूलाम था, कितना था, 0.2 कूलाम था, 0.2 कूलाम था। इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 0.1 मीटर था, ठीक है। कह रहा है कि इस Q2 से कितना डिस्टेंस पर चलना है हमको, कितना डिस्टेंस पर कैलकुलेट करना है, वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, वो है 0.5 मीटर पर है। तो 1 से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.15 मीटर का हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखो इस Q1 की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, E और Q1 इस साइड में आ जाएगा। और देखो इस Q2 की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड O पर इधर ही आएगा, Q2 हो जाएगा और इस साइड में आ जाएगा। दोनों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो चलो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू Q1 चार्ज। Q1 चार्ज की वजह से कैलकुलेट करते हैं, Q1 चार्ज की वजह से कैलकुलेट करते हैं। तो 1 अपान और Q1 मैं यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ, और Q1 को मैं E1 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको E1 मैं बोल रहा हूँ, E प्लस Q1 को E1 मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो E वेक्टर ना लगाओ यहाँ पर। तो 1/4πε0 और Q1/R, और कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट को A माना था, इसको B और ये O, तो AO डिस्टेंस का होल स्क्वायर। चलो 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है, Q1 की वैल्यू 0.2 कूलाम और AO की वैल्यू कितनी है, 0.15 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 9 × 0.2 × 10⁻⁹ और 0.15 को 2 बार लिखो आप। तो आप क्या करोगे, डेसिमल कैंसिल कर रहे हो तो यहाँ ऊपर 4 0 लगाओगे और ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर दैट जब इसको सॉल्व करोगे, अच्छा एक चीज़ और कर लो आप कि 1 0 यहाँ से इस डेसिमल को कैंसिल कर दो आप। तो जब आपने कर दिया तो 9 2 × 18 और 18 के बाद आप 000 लगा लो और 15 और इंटू 15 कर लो और 10⁻⁹ और इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो 5 3 जा यहाँ से हो जाएगा और 5 3 जा 15, और आप ऐसा कर लो 5 ये 3 से लेकर जाओ तो 3 5 जा ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और 3 0 लगा लो, ठीक है। तो 5 से इसको काटो तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो फिर से क्या करोगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 00 और 5 और 8 0, तो अप्रॉक्सीमेटली 80 10⁻⁹ कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैंने ऐसे कर दिया है, न्यूटन अपान कूलाम हो गया। डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन किधर होगा, तो एलोंग AO होगा इसका डायरेक्शन। बिकॉज ऑफ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। यहाँ से हो गया ये। अब आप क्या करो नेक्स्ट पार्ट में, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे एट O पर ड्यू टू किसकी वजह से कैलकुलेट करोगे, Q2 की वजह से, जिसकी वैल्यू 0.4 कूलाम है। क्या है, 0.4 कूलाम है, ठीक है, कूलाम चार्ज है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, तो E प्लस Q2, इसको मैं E2 कह रहा हूँ, ठीक है। तो 1/4πε0 और Q2/R BO का होल स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q2 की वैल्यू 0.4
आर ओ बी की वैल्यू देखो ज़रा कितना हो जाएगा, आर ओ बी की वैल्यू या बी ओ की वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 का होल स्क्वायर, तो 9 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁹ और 0.5 दो बार लिख लेंगे, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 0.05 है, ये 0.05 है, हम लोग यहाँ पर गड़बड़ी कर रहे हैं, 0.05 है, तो 0.05 है तभी ये 1 जितना बनेगा, तो 0.05 है ये, तो ये 0.05 है, ठीक है, होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग सही करें तो कैसे सही कर सकते हैं, देखो कैसे सही कर सकते हैं, यहाँ 4 0 लगा लो और इसके डेसिमल को कैंसिल कर दो, और यहाँ से 1 0 हटा दो, यहाँ से डेसिमल कैंसिल हो गया। अब आप क्या करोगे, 9 4 36 और 000 लगा लो, और 5 इंटू 10⁻⁹ कर लो। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करोगे तो 5 का ये काटोगे तो 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 00 लगेगा, और फिर 5 से 1 और 2 बच रहा है 22, तो 4 टाइम जा रहा है, और फिर 5 4 हो रहा है और 0 हो जा रहा है। देख लेना, कैंसिल वैंसिल करने का जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा अपना आप सही कर लेना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कैलकुलेशन अगर गलत भी हुआ होगा तो आप सही कर लेंगे। E1 और E2 देखो बेटे, यहाँ पर फिर से समझ लो कि E1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, E2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, E1 की वैल्यू ये है, E2 की वैल्यू ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो ई नेट की फार्मूला यही होता है, और कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा ये, E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और E इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, E1 प्लस E2 यही मिलेगा हमको, E इज इक्वल टू। अब इसमें दोनों को ऐड करो, एक की वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁹ है, और दूसरे की वैल्यू है 140 इंटू 10⁻⁹ है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 ये 0 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 4 12 और 4 1 5, ठीक, इतना 10⁻⁹ न्यूटन अपन कूलाम हो जाएगा। थोड़ा और सही लिखो, 520 और इंटू 10⁻11 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा न्यूटन अपन कूलाम। डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो एलोंग कहाँ हो जाएगा, एलोंग AO हो जाएगा, ठीक है, एलोंग AO हो जाएगा, ऐसे इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।